हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूँ प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022 से 2023 सीबीएसई कक्षा छठी। विषय यानी सब्जेक्ट है विज्ञान यानी साइंस। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रहे हमारे सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो हम चलते हैं खंड अ पर। फर्स्ट पार्ट, भोजन का कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये बताना है कि भोजन का कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका आंसर है फैट। सेकंड, उस वस्तु को क्या कहते हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है। व्हाट इज द नेम गिवन टू ऑब्जेक्ट विच एमिट्स इट्स ऑन लाइट। उसे क्या कहेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आगे है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। हाउ मेनी टर्मिनल्स डज एन इलेक्ट्रिक सेल हैव। इसका आंसर है 2। आगे है फोर्थ, विटामिन सी की कमी से डैश नामक रोग होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी अ डिसीज नॉन एज। विटामिन सी से जो भी डिसीज हो सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रकाश डैश रेखा में गमन करती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ डैश लाइन। इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन। आगे है, सुचालक और कुचालक के प्रति एक उदाहरण दो। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या आ जाएगा, मेटल, एंड इंसुलेटर क्या आ जाएगा, प्लास्टिक। आगे है 7, दिए गए विद्युत परिपथ में धारा की दिशा दर्शाइए। शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट। जो डायरेक्शन है करंट की वो बतानी है। प्लस एक साइड पर है, माइनस एक साइड पर है। हमें पता चलता है कि इससे ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सी साइड से जा रही है इलेक्ट्रिसिटी। 8th, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। इसका आंसर है विटामिन डी। आगे है 9th, कभी भी सूर्य की ओर सीधा नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसका आंसर है ट्रू। आगे है, छाया केवल एक डैश पर पास होती है। शैडो इज ऑब्टेन्ड ओनली ऑन अर्थ। इसका आंसर है सनशाइन। आगे है 11th, एक विद्युत सेल विद्युत कहाँ से उत्पन्न करता है। फ्रॉम वेयर डज एन इलेक्ट्रिकल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये बताना है। आगे है 12th, शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बैलेंस डाइट ऑफ द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। इसका आंसर है ट्रू। आगे है खंड बी, नेम 2 फूड्स रिच इन डाइटरी फाइबर। जो भी डाइटरी फाइबर रिच हो वो आप सभी यहाँ पर बोल सकते हो। विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसका आंसर है प्रोटीन। आगे, एक अपारदर्शी और एक पारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण दीजिए। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ एन ओपेक एंड अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक का क्या आ जाएगा, वुड, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ग्लास। आगे 4th, व्हाट इज बैलेंस डाइट। A diet containing all types of nutrients is known as a balanced diet. इसकी जगह पर हम ये भी कर सकते हैं, what happens when 2 or more drops of iodine solution fall on starch substance. The starch substance turns into blue black. आगे है 5th, पिनहोल कैमरे से किस प्रकार के चित्र बनते हैं। What types of images are formed with a pinhole camera. आगे 6th, roughage does not provide any nutrients to our body but is an essential component of our food. Why? It is an essential component of our food because without roughage we cannot digest our food. आगे है 7, छाया कैसे बनती है। How are shadows formed? इसका आंसर क्या है, shadows are formed by light because it shines into an object and the object block the light and the light will go sideways and shadow is formed. इसकी जगह पर हम एक और प्रश्न कर सकते हैं, why is the moon not considered as a luminous body? इसका आंसर है मून डज नॉट emit its own light and therefore it is a non-luminous body. आगे है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक स्केल शोइंग इट्स टर्मिनल। इसकी जगह पर हम कर सकते हैं नेम 3 मेटल्स विच आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। आगे है 9th, राइट द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ शैडो। इसका आंसर है a source of light, an opaque object and a screen. आगे है 10th का इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। What is the purpose of using an electric switch? इसका आंसर है a switch is used to complete or break an electric
सर्किट इन ऑर्डर टू यूज एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। बी क्या है, दो विद्युत उपकरणों के नाम लिखे जिनमें स्विच लगे हैं। नेम टू इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। इलेक्ट्रिकल लैंप, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविजन। आगे है 11th। सो ए, बी और सी तीन चित्र दिए गए हैं। उपरोक्त तीन चित्र ए, बी और सी का अवलोकन करें। उचित कारण सहित बताएं कि मोमबत्ती किस स्थिति पर दिखाई देगी। ऑब्जर्व द अबव थ्री फिगर्स ए, बी, सी and explain with appropriate reason in which situation the candle will be visible. So picture A, because light flows only in a straight line. और आगे इसकी जगह पर हम एक और प्रश्न कर सकते थे, what change in the path of light takes place when the light falls on a shiny surface, what is this called? So इसका आंसर है it reflects and forms a reflected ray and it is called reflection. आगे है 12th क्वेश्चन, name and draw any three source of fats. सो नेम ही मैं अकेले कर देता, ड्रॉ नहीं करूँगा। सो फर्स्ट क्या आ जाएगा, फैट, घी, फैट के अंदर घी, ऑयल एक्सेट्रा। आगे क्या है, विटामिन डी से कौन सी बीमारी होगी, रिकेट्स। आयोडीन से गोइटर। आगे आयरन से कौन सी बीमारी होगी, अनीमिया। सो द डिफरेंट what are nutrients, the different components of food which form a balanced diet are called nutrients. So आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अरुण देर शाम तक पढ़ रहा था। रोशनी के लिए उसने बिजली का बल्ब ऑन किया, बल्ब नहीं चमका। स्वाभाविक है कि बल्ब फ्यूज हो गया हो, यह कई कारणों में से फ्यूज हो सकता है। अरुण was studying till late evening. He switched on an electric bulb to get some light. The bulb did not glow. It might be possible that the bulb had been fused. It might be fused due to many reasons. First क्या है, बल्ब के ना चमकने का कारण उसके डैश का टूटना है, तो इसका उत्तर है बी, फिलामेंट। सेकंड, बल्ब के फ्यूज होने का एक कारण इसके डैश का टूटना है, तो इसका आंसर है ए, फिलामेंट। आगे a simple device that either breaks the circuit or completes it is, so इसका आंसर है ए, स्विच। आगे है 14th, बीज एक छोटा गोलाकार या अंडाकार वस्तु है। जब बीज बोया जाता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। कुछ सब्जियां व फलों के बीजों का उपयोग हमारे भोजन में किया जाता है। सो फर्स्ट क्या है, आपके घर में मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, तो इसका उत्तर है ए, क्यूमिन। आगे है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, तो इसका आंसर है ए, कैरेट। आगे थर्ड, बीज जो खाने योग्य नहीं है, तो इसका आंसर है ए, पपीता यानी पपाया। आगे है 15th, गोपाल अपनी मौसी के परिवार से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। वे अगले दिन अपनी छुट्टियां के लिए आएंगे। वह बहुत उत्साहित था, तभी उसकी माँ ने पुकारा, गोपाल, सोने से पहले अंकुरित होने के लिए चने के 2 छोटे कटोरे भिगोना याद रखना। गोपाल was waiting for his Moses family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was very excited. Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small balls of chana for sprouting. First, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को अंकुरित किया जा सकता है, यानी किन्हें स्प्राउट किया जा सकता है, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, यानी चना, होल मसूर और राजमा। आगे क्या है, सेकंड, चना एक पौधे का खाने योग्य भाग है, यह है, सो इसका आंसर है ए, फ्रूट। आगे है थर्ड, अंकुरित भोजन में किसकी अधिकता है, सो इसका आंसर है सी, प्रोटीन। आज की वीडियो को इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।